हेलो। आज अपन इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के चैप्टर 4 जो है ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसको शुरू करते हैं। इसमें आज की क्लास में जो है ये डायनमो जो 4.1 जो सिलेबस का जो पार्ट है उसको अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल सर्किट और वायरिंग में होते क्या है। अगर टोटल अपन टोटलिटी पे देखें कि किसी भी व्हीकल या ऑटोमोबाइल में जो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट और वायरिंग है उसको अपन अलग क्लासीफाई करें तो इन इन पार्ट्स में अपन उनको बांट सकते हैं। वैसे ही आपके कोर्स पे नहीं है, लेकिन आपको एक जनरल अवेयरनेस रहे इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इनको जो है जो ये लिस्ट आपको दिख रही है इसमें अपन उसको विभाजित करके समझते हैं। सबसे पहले आता है उसमें चार्जिंग सर्किट, स्टार्टिंग सर्किट, ये सेफ्टी स्विच, इग्निशन स्विच, लाइटिंग सर्किट, इंस्ट्रूमेंट, गेज एंड एसेसरी और ऑटोमोटिव वायरिंग। तो चार्जिंग सर्किट में क्या होता है कि जब आपका व्हीकल चलता है तो आपको पावर की ज़रूरत होती है। उसमें जो आपका रेडियो चल रहा है, एसी चल रहा है, खूब लाइट है वगैरह ऑन होती है, तो आपको चार्जर है, तो उनके लिए जो पावर की ज़रूरत है तो पावर कौन देगा उसमें से? उस बैटरी देगी। और तो बैटरी जो पावर देगी, बैटरी को तो फिर चार्ज करने के लिए कोई ना कोई चार्जिंग सर्किट होगा। और बैटरी को पावर देने के लिए जो है अपन यहाँ जो डायनेमो यूज़ करते हैं या अल्टरनेटर आजकल यूज़ करते हैं, ये आज का अपना टॉपिक है जिसको अपन पढ़ेंगे। तो जो डायनेमो या अल्टरनेटर जो है एक चार्जिंग सर्किट का हिस्सा है। तो चार्जिंग सर्किट में क्या होता है, एक डायनेमो होता है जो कि आपके जो व्हीकल के जो इंजन के से सीधा फैन बेल्ट से जुड़ा रहता है। जब इंजन घूमता है वो डायनामो घूमता है और वो जो आपको डीसी पावर देता है जो कि बैटरी को चार्ज कर देता है। ये जो है मिलके चार्जिंग सर्किट बनता है, यानी बैटरी और आपका डायनामो। ठीक है। अब थोड़ा सा आप इसका भी अवलोकन करें। स्टार्टिंग सर्किट क्या है? आप जानते हैं व्हीकल अपना भी स्टार्ट नहीं होता है तो उसको इंजन को क्रैंकिंग करनी पड़ती है, घुमाना पड़ता है। तो जैसे आपने कभी देखा होगा लोगों को धक्का लगाते हुए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कारण कि स्टार्टिंग सर्किट जो है काम नहीं कर रहा है। जैसे बैटरी वगैरह गड़बड़ हो गई, वहाँ से आपको करंट ही नहीं मिल रहा है, ये या सेल्फ स्टार्ट होकर काम नहीं कर रहा है। तो ये आपको पता है कि इंजन को घुमाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपको सेल्फ चाहिए। तो सेल्फ स्टार्ट जो है ये आपका स्टार्टिंग सर्किट का हिस्सा है। तो सेल्फ स्टार्ट में क्या होता है, वो बैटरी से जो है डीसी पावर जाता है डीसी सीरीज मोटर में और वो इंजन से जुड़ी रहती है। डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं इसलिए कि इसमें जो आपके 0 RPM, यानी जब इंजन आपका खड़ा है तो इनिशियली इसकी जो है बहुत हाई टॉर्क होता है, तो उसको ज़ोरदार धक्का लगता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। यानी सेल्फ स्टार्टर और बैटरी जो आपकी स्टार्टिंग सर्किट का हिस्सा है। और इसमें इग्निशन स्विच तो क्या है, ये उसकी हेल्प से होता है। फिर सेफ्टी स्विच होता है कुछ, तो उसकी भी सर्किट होता है। सेफ्टी सर्किट में क्या आता है कि जैसे आपकी गाड़ी गियर में है तो स्टार्ट नहीं होगी, है ना, तो इस तरह से एक आपका गाड़ी न्यूट्रल गियर में होनी चाहिए, तो एक न्यूट्रल लॉक सिस्टम होता है। कहीं क्लच सेफ्टी स्विच भी होता है, आप क्लच दबाएंगे तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। ये अलग अलग कुछ मैन्युफैक्चरर अलग अलग तरह से जो है सेफ्टियाँ डाल रखी है। तो इस तरह से सेफ्टी स्विच और सेफ्टी जो है सर्किट भी होता है। फिर एक ऑटोमोबाइल में इग्निशन सिस्टम होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनल कंबसन जो इंजन है ऑटोमोबाइल में यूज़ करता है, जो पेट्रोल और डीजल, उनको स्पार्क प्लग चाहिए। तो सिलेंडर में जो वो आपका फ्यूल प्लस एयर जो होती है, उसको जब हाई वोल्टेज का जब स्पार्क मिलता है तो वो जलती है, जिससे कि इंजन को पावर मिलता है। तो वो जो हाई वोल्टेज जो अंदर जो स्पार्क जो है वो पहुँचता है थ्रू स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग को जो है वो जो ये स्पार्क पहुँचाना, ये जो है इग्निशन सर्किट का काम आता है होता है। इग्निशन सर्किट में भी अगर बैटरी से इन्वॉल्व होती है तो बैटरी से जो आपको जो पावर जाता है किसमें, आपके इग्निशन कोयल में। इग्निशन कोयल हाई वोल्टेज जनरेट करती है, यानी और वो जो स्पार्क बनता है उस स्पार्क को फिर वो जितने गाड़ी में सिलेंडर उतना ही जो आपकी स्पार्क प्लग होता है। तो ये एक सबको एक प्रॉपर सीक्वेंस में और टाइमिंग में और वो एक प्रॉपर ड्यूरेशन में सभी स्पार्क प्लग को कंटिन्यूस आपके स्पार्क मिले, ये काम करता है इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर का, और वहाँ से फिर स्पार्क प्लग में। तो इस तरह से आप इग्निशन सिस्टम काम करता है। तो इसका जो हिस्सा कौन हो गया, आपका बैटरी है, इग्निशन कोयल है, सोलोनाइड है, इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर और स्पार्क प्लग। फिर आता है लाइटिंग सर्किट। बैटरी में जो है खूब सारी लाइट्स होती है। फ्रंट में जो है जो आपकी हेडलाइट है, पार्किंग लाइट है, टर्न इंडिकेटर है,
गाड़ी के अंदर कैबिन लाइट, पीछे ब्रेक लाइट है, पार्किंग लाइट्स है, तो इस तरह से खूब सारी लाइट्स होती है, डिक्की में लाइट होती है। और तो इन लाइट का जो सर्किट है तो वो अलग से बनाया जाता है, उनके अलग अलग लाइट जो बल्ब है जो वैरायटी के होते हैं, उनके वाटेज भी अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग कलर कोडिंग और करंट कैपेसिटी के वायर चूज करते हैं। और उन कुछ मेन सर्किट में होती है लाइट्स, कुछ आपके ऑक्सिलरी सर्किट में होती है, एंसिलरी सर्किट में। तो इस तरह से उनको बांट के जो वायरिंग कैसे करते हैं ये भी अपने कोर्स में है, और अब इसको भी अपन पढ़ेंगे। फिर व्हीकल में खूब सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जो डिफरेंट तरह की जो इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड पे आपको ड्राइवर को मिलती रही। और कई सारे गेज होते हैं, जैसे प्रेशर गेज है, ऑयल के इंडिकेटर है, टेम्परेचर के इंडिकेटर है, एसेसरी होती है, जैसे आपके पावर विंडो वगैरह जो है, ये अंदर जो मोबाइल चार्जर वगैरह, तो उनके जो अलग सर्किट्स होते हैं इनको कैसे बनाते हैं ये भी इसी में ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक सर्किट और वायरिंग का हिस्सा है। और लास्ट में और इसके ऑटोमोबाइल की वायरिंग कैसे करते हैं। ऑटोमोबाइल की वायरिंग जो है में एक वायर ही चलता है, क्योंकि एक पॉइंट है बैटरी को जनरली नेगेटिव को अपन अर्थ कर देते हैं, तो 2 वायर सिस्टम नहीं होता, इसमें 1 वायर सिस्टम होता है, ग्राउंड रिटर्न। तो जिससे कि अपने एक वायर की वो जो है कॉस्ट बच जाती है, और वायरिंग का स्पेस टाइम भी बचता है, और स्पेस भी ज़्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि ये मोटा मोटी जो है एक ऑटोमोबाइल आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट को डिवाइड करके इस तरह से समझा जा सकता है, जिसमें आज अपन जो है अपना सिलेबस में डायनमो उसको पढ़ते हैं, जो कि इस ऑटोमोबाइल के चार्जिंग सर्किट का हिस्सा है। बेसिक चार्जिंग तो कॉन्सिस्ट ऑफ बैटरी। चार्जिंग सर्किट में क्या होता है, बैटरी और अल्टरनेटर और वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्योंकि आपको जो डायनेमो से जो आउटपुट मिलेगा या अल्टरनेटर से आउटपुट मिलता है, वो क्या है गाड़ी की स्पीड के साथ बदलता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। और जबकि बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको पता है कि एक प्रॉपर वोल्टेज चाहिए, यानी वो अगर उसका 13.5 वोल्टेज से ज़्यादा अगर आउटपुट आ रहा है डायनेमो, तो उसको उस वक्त उसका जो है वोल्टेज बैटरी को नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बैटरी ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से जब धीमे स्पीड अगर गाड़ी चल रही है और डायनेमो का आउटपुट अगर मान लीजिए 5-7 वोल्ट है, तो उस वक्त बैटरी से वापस बैक पावर चला जाता है डायनेमो को। इसलिए ये दिक्कत दूर करने के लिए अपने को वोल्टेज रेगुलेटर की आवश्यकता होती है। ये भी अपने सिलेबस में, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन। फिर इग्निशन स्विच मैं ये बता रहा था आपको, चार्जिंग सर्किट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, बैटरी, अल्टरनेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, इग्निशन स्विच। और इग्निशन स्विच जो गाड़ी अपन चाबी से स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं इग्निशन स्विच। इंडिकेटर लाइट्स और ये जो है ये आपको चार्जिंग सर्किट का जो पार्ट है। इंडिकेटर लाइट जो आपको ये बताती है, वो जो अमीटर टाइप का भी होता है पुराने जैसे चिप वगैरह में, कि अभी चार्जिंग सर्किट की क्या स्थिति है, या डायनेमो से करंट बैटरी की तरफ जा रहा है या बैटरी से लोड की तरफ जा रहा है, ये चार्जिंग हो रही नहीं हो रही है। या कई जगह बल्ब से भी इंडिकेट करते हैं, ये भी इंडिकेटर भी इसका पार्ट है। तो ये सब मिलके जो ये सब साथ में काम करके आपकी गाड़ी का जो है चार्जिंग सर्किट बनाते हैं। तो चार्जिंग सर्किट के फंक्शन इस तरह से है, इट रिचार्ज बैटरी आफ्टर इंजन क्रैंकिंग और आफ्टर द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज विद द इंजन टर्न ऑफ। तो ये बैटरी को आपको रिचार्ज करता है, जिससे कि बैटरी इंजन बंद होने के बाद में भी आप उसकी एनर्जी यूज कर सकें। जैसे खड़ी गाड़ी में भी आप देखते हैं लोग म्यूजिक सुनते हैं। इट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी फॉर व्हीकल व्हेन इंजन इज रनिंग। इंजन जब चलता है तो यही आपका सप्लाई भी देता है। चेंज इनटू डिफरेंट इलेक्ट्रिकल लोड जो है उनको ये सप्लाई देता है। और इस जो डायनेमो या जो अल्टरनेटर, इसका वोल्टेज स्लाइटली थोड़ा सा बैटरी वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बीच में कुछ रेजिस्टिव ड्रॉप हो जाता है। तो अब अपना ये जो अपना आर्टिकल है 4.1 शुरू करता है डायनामो। डायनामो कुछ नहीं है, जो आपने इलेक्ट्रिकल मशीन में जो पढ़ा है डीसी मोटर, तो डीसी जनरेटर और मोटर आप जो पढ़ता है, वो जो डीसी जो जनरेटर है वो डायनामो है। डायनामो ग्रीक वर्ड है, इसका काम है, इसका मतलब अर्थ होता है कुछ समथिंग जनरेट करना। तो ये डायनामो इज जनरेटर, डीसी जनरेटर। ये सेम प्रिंसिपल पे ये काम करता है अपने डीसी मोटर के। तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा डीसी जनरेटर में या डायनामो क्या होता है, एक जो होता है आपका स्टेटर, जिसमें आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है, और उसके अंदर जो है रोटर घूमता रहता है, और रोटर वाइंडिंग होती है। रोटर जो है उसको इंजन घुमाता है, और रोटर जो है उसका जो है आपका आउटपुट वो थ्रू कम्यूटेटर, जो आपके जो उसमें जो पावर जनरेट होता है करंट, कम्यूटेटर के थ्रू वो ब्रश से आप कलेक्ट करके फिर आपको बैटरी वगैरह तक आपको पहुंचाते हैं। ये मोटा मोटी आप समझ सकते हैं। तो डायनेमो के वर्किंग प्रिंसिपल को जैसे आपने बेसिक 12th फिजिक्स में या उसमें पढ़ा है,
तो इस तरह से जैसे आपने समझा होगा कि ये एक जैसे इमेजिन करिए गौर शू एक आपका मैग्नेट है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें अगर एक सिंगल टर्न का अगर आप ये घुमाएँ ये कोयल, सिंगल टर्न कोयल, तो हाफ टर्न में आपको पता है ये पॉजिटिव देगा, साइकिल जनरेट होगा पॉजिटिव साइकिल, और दूसरे हाफ टर्न में जो नेगेटिव साइकिल जनरेट होगा उसको यूनि डायरेक्शन करने के लिए आप क्या करते थे, यहाँ पर एक कम्यूटेटर के ऊपर 2 सेगमेंट लगा दीजिए, जो वो टर्न रोटेट हो तो उसके साथ में इनकी पोजीशन जो है चेंज होती जाएगी, यूजुअली प्रिंग जो है कम्यूटेटर इनकी। तो बस यही बेसिक प्रिंसिपल इसका है डायनामो का। तो अगर उसमें क्या होगा, ये अपन कंस्ट्रक्शन इस तरह से करके, जैसे इसमें सिंगल कोयल दिख रही है उसमें क्या है थ्रो आउट, यहाँ पर जो आपका जो आर्मेचर का जो होता है डायनामो का, उस वाइंडिंग थ्रो आउट 360 डिग्री अपन वो कर देते हैं। तो उस वक्त आपको जो कम्यूटेटर के जो सेगमेंट है वो पतले पतले खूब सारे करने पड़ेंगे जितने आप कनेक्शन करेंगे। तो इससे क्या एक तरफ आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा करंट, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, और यूनि डायरेक्शन करंट आउटर सर्किट में आपको मिल जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन का अगर देखें इसमें तो ये समझते हैं। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड में आपका रोटर घूमता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो जो आपके फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग, और वो जो इंड्यूस ईएमएफ है कम्यूटेटर की हेल्प से आप जो है यूनि डायरेक्शन आउट एक्सटर्नल सर्किट में आप ले लेते हैं। और ये वही आपका वर्किंग प्रिंसिपल है जो कि सीधा सा आपके डीसी जनरेटर का है। कम्यूटेशन जो आप कम्यूटेटर की हेल्प से करते हैं, क्योंकि अंदर जो आर्मेचर जो करंट बनता है वो आपका बनता है अल्टरनेटिंग, तो उसको यूनि डायरेक्शन करने के लिए आप जो करते हैं उस प्रोसेस का नाम है कम्यूटेशन, और कम्यूटेशन थ्रू होता है कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर चूँकि घूमता है तो वहाँ से आपको सप्लाई लेने के लिए वहाँ जो है वो आप फिक्स वायर नहीं लगा सकते, अपन जो है कार्बन ब्रश उस पर अटैच कर देते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन अगर आप यहाँ देखें तो ये आपके जो है ये फील्ड दिख रहा है, ये तो ये फील्ड मैग्नेट है, यानी इसका फील्ड वाइंडिंग, बीच में ये आपको आर्मेचर दिख रहा है, ये वाला आयरन कोर होता है, और इसके बीच में स्लॉट्स में ये वायरिंग करते हैं, ये इसकी सब वायरिंग है, और इन हर वायरिंग के एंड को एक कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ दिया है। ये इसका हाउस है और हाउस में ये बियरिंग वगैरह लगे हुए हैं, और इन कम्यूटेटर से करंट कलेक्ट करने के लिए अपन जो है यहाँ ये जो है कार्बन ब्रश लगे, यहाँ जो ये ब्रश लगे तो यहाँ आपका आर्मेचर टर्मिनल आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि अपने व्हीकल में जो वायरिंग करते हैं तो वन वायरी सिस्टम होता है, इसलिए इसका पॉजिटिव जो अपन को बैटरी को जाता है, और जो नेगेटिव है वो अपन वहाँ गाड़ी के जो इंजन से उसको अर्थ कर देते हैं, क्योंकि वो बाकी सभी जो बैटरी का टर्मिनल और वो गाड़ी की बॉडी चेसिस वगैरह ये सब क्या बॉडी के जोड़ते रहते हैं, तो अर्थ सबको वहीं से रिटर्न मिल जाता है। इसी फिगर को थोड़ा मैग्नीफाई करके बताया कम्यूटेटर वाला को, तो ये इस तरह से दिखेगा, ये आपका आर्मेचर, ये कम्यूटेटर सेगमेंट, और ये इसका प्लस। अब जैसा कि आपको पता है डायनोमो की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, इंजन के आरपीएम पे। तो इंजन आरपीएम कंटिन्यूस लगातार बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू गाड़ी की स्पीड, गाड़ी हाईवे पे चल रही है या स्लोली सिटी में रन कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आर्मेचर स्पीड में वेरिएशन होने के कारण उसके आउटपुट वोल्टेज और करंट जो है बदलते रहते हैं। वो वोल्टेज और कंट्रोल वो जो बदलते रहते हैं वो जो कि अपन जो बैटरी को अगर सीधा अगर दे दें तो वो सही फेथफुली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर अंडर वोल्टेज रह गया बैटरी से उसके कम वोल्टेज होंगे तो आपको पता है बैटरी का बैक पावर है जो वापस आ जाता है डायनामो की तरफ आएगा। तो उस वक्त ऐसा होना चाहिए कि जनरेटर का जो आउटपुट है वो बैटरी को नहीं जाए, और जब अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, अगर जैसे बैटरी जो 12 वोल्ट की है, अगर 13.5 वोल्ट से अगर ज़्यादा वो जनरेट कर रहा है डायनामो, तो भी उसके वोल्टेज बैटरी तक नहीं आना चाहिए, अदरवाइज बैटरी की हेल्थ के लिए ख़राब है, तो उस वक्त वो डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये सब काम जो है अपन जो है करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की हेल्प से। तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है कि उसके आउटपुट वोल्टेज को सेंस करता रहता है, और उसके अकॉर्डिंग जो उसके जो फील्ड साइड से उसका वोल्टेज को कंट्रोल करता है, यानी जो डायनामो का जो फील्ड है उसमें जो जब करंट वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं उसमें जब करंट जाएगा तो उसमें मैग्नेटिज्म बनेगा, तो वो क्या करता है कि अगर वो जो नॉर्मल रेंज से जब वोल्टेज अगर बाहर जाने लगे तो वो
वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, डायनेमो को जो फील्ड करंट को काट देता है, तो उसमें आपके वोल्टेज जनरेट होने ही बंद हो जाएंगे और आप उस स्थिति से जो ही बाहर जाएंगे और तब वो अगर नॉमिनल रेंज में जब वापस आएगा तो उसको फील्ड करंट को वो सप्लाई कर देता है। तो इस तरह से अपन उसके आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। डायनोमो की मेंटेनेंस और रिपेयर में क्या क्या देखा जाता है, तो ये देखना है कि डायनोमो के जब भी उसको इंस्पेक्शन करें तो उसके जो कार्बन ब्रश है उसको आप ढंग से देख लें, वो टाइट हो, और फैन बेल्ट से, चूँकि डायनोमो चलता है फैन बेल्ट एकदम टाइट होना चाहिए, अदरवाइज़ वो उसका आउटपुट वोल्टेज जो है कम हो सकते हैं। और उसके फाउंडेशन और नट वगैरह चेक कर लेना चाहिए। अगर कार्बन का ब्रश अगर छोटे हो गए तो उसको ब्रश अगर बदल देना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ब्रश और बेल्ट टेंशन की समस्या रहती है। और वैसे जो ब्रश है वो स्प्रिंग टेंशनाइज होते हैं, तो जो घिसे रहते हैं उसको वो स्प्रिंग जो है बराबर उसको सही कांटेक्ट बनाए रखती है। फिर इसको जो एज यूजुअल अपन जो डीसी मशीन की जो मेंटेनेंस पढ़ेंगे तो उसमें जब उसके आर्मेचर की टेस्टिंग करते हैं, इसी तरह से इसकी भी अपन ग्राउलर पे डायनेमो के आर्मेचर की तो टेस्टिंग कर सकते हैं। ग्राउलर एक ऐसा ट्रांसफार्मर की तरह होता है जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है और एच आकार का इसका कोर होता है। इसमें जब ग्राउलर को आप सप्लाई देते हैं तो इसमें यहाँ जो भी ऊपर कोर रखेंगे उसमें वो वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसको मेजर करके आप पता लगा सकते हैं कि ये वाइंडिंग ओपन है, शॉर्ट है, किस तरह से है। तो इसका भी अपन यूज़ करते हैं। अभी आपने ये देखा कि डायनोमो को इन दिनों में जो है प्रयोग नए व्हीकल में नहीं हो रहा है। नए व्हीकल में डायनोमो की जगह जो है अल्टरनेटर का अपन उपयोग करते हैं। अल्टरनेटर का उपयोग करने के काफ़ी कारण हैं। डायनोमो को रिप्लेस होकर उसकी जगह अल्टरनेटर उपयोग किया जा रहे हैं, उसके कई कारण हैं। एक तो ये फ़ायदा है कि जब इंजन आइडल स्पीड पे होता है, यानी तो वो प्रॉपर जो है मात्रा में जो करंट उसमें नहीं बनता है, यानी प्रॉपर वोल्टेज नहीं देता आउटपुट ऑन डायनेमो। आइडल समझे आप, जब जैसे गाड़ी खड़ी है, इंजन ऑन है, गाड़ी खड़ी है, वो फ्लोट करता है ना, इंजन खाली बस ऑन होता है, तो वो वाला है। जैसे बस रुकती है ना सवारी उतारने लेने में। दूसरा अगर पावर रेटिंग की बात करें तो अल्टरनेटर जो है डायनोमो की तुलना में हल्का होता है, कम वजनी होता है, तो उसका आप जानते हैं कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, कीमत कम होगी, फिटमेंट भी आराम से होता है, और जितनी चीज़ हल्की होगी उसमें वीयर टियर भी कम होता है। दूसरा, अल्टरनेटर को यूज़ करने में आपको जो ये, जैसा कि अभी आपको पहले बताया, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए जब वोल्टेज बियॉन्ड लिमिट चले जाते हैं तो फील्ड करंट आप काटते थे कटआउट की हेल्प से। तो इसमें क्या अल्टरनेटर में आपको कटआउट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अल्टरनेटर साइज़ कम होती है, मेंटेनेंस कम होती है, रेगुलेटर अगर जो इसमें लगाना पड़ता है अपने को वो छोटा यूज़ होता है, और ये सस्ता भी है। तो अभी, और दूसरा वो ब्रूस वाली जो समस्या और मिट गई, तो उसमें डायनो आपके कार्बन ब्रूस होते हैं जिनको मेंटेन करना पड़ता है, टाइम टाइम पे वो घिस जाते हैं, वो ब्रूस वाली भी इसमें दिक्कत हट गई। इसलिए अभी इन दिनों में जो है, जो नए व्हीकल में डायनेमो की जगह आप जो है अल्टरनेटर यूज़ करते हैं। ये सर्किट देखिए, जैसे बैटरी से ये आपका जो ये करंट आया अल्टरनेटर की वायरिंग के, अल्टरनेटर का जो आउटपुट मिलता है ये जाएगा इसमें चार्ज इंडिकेटर, और यहाँ इग्निशन स्विच यहाँ से थ्रू होके यहाँ आकर बैटरी आपके चार्ज हो जाएगी। अब थोड़ा सा अल्टरनेटर को भी आप स्टडी कर लीजिए। जैसा कि आपको बताया, अल्टरनेटर ने अभी जो है आपके डीसी जनरेटर या डायनोमो को रिप्लेस कर दिया है ऑटोमोबाइल से। तो इसका कारण है डायनोमो की तुलना में अल्टरनेटर की एफिशिएंसी अच्छी है, साइज़ में स्मॉलर है, हल्का है, मोर डिपेंडेंट दैन डीसी जनरेटर, लाइफ अच्छी हो जाए, जनरेटर की तुलना में मेंटेनेंस कम मांगता है। अल्टरनेटर आल्सो प्रोड्यूस मोर आउटपुट ड्यूरिंग आइडल, जैसे गाड़ी खड़ी है तो भी ज़्यादा आउटपुट देता है, एंड आइडियल फॉर लेट मॉडल व्हीकल में अभी नए वालों में यही आ रहा है। अल्टरनेटर स्पिनिंग मैग्नेटिक व्हील आउटपुट वाइंडिंग आर स्टेशनरी,
द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट इट इंक्लूड करंट इन द आउटपुट स्टेटर वाइंडिंग। अल्टरनेटर क्या होता है, ये एसी मशीन में आप डिटेल में पढ़ेंगे, शायद फाइनल ईयर में आपके है एसी मशीन। अल्टरनेटर एक एसी जनरेटर है, यूँ समझिए आप, एसी पैदा करता है। तो उसमें क्या होता है, दो चीज़ होती है, जो एक स्टेटर और एक डायनो जो आपका रोटर। तो स्टेटर यानी खड़ा, तो स्टेटर पे क्या है, 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, और रोटर जो है आपका जो मूव रोटेट करता है, रोटर पे भी वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर क्या है, आप जब स्टेटर को वाइंडिंग वो मतलब आप वो स्टेटर जो है वो 3 फेज के लिए अपन वाउंड करते हैं इसमें, और जब रोटर को आप वो जो घुमाएं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएं, तो वही लेंज वाला लो, तो इसमें आपके जो ईएमएफ इंड्यूस होंगे। तो इसमें आपका जो रोटर है जो एज ए मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट करेगा, तो इसके स्टेटर में जो है वोल्टेज आपके इंड्यूस होते हैं। ये अल्टरनेटर का जो कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग प्रिंसिपल है। तो अल्टरनेटर एक तरह से एसी जनरेटर है। अल्टरनेटर के कंस्ट्रक्शन में जैसा कि अभी आपको बताया, इसको स्टेटर 3 फेज के लिए वाइंडिंग कर देते हैं, और वहाँ से आपको आउटपुट सप्लाई मिलेगी। और रोटर जो है वो जो एक मैग्नेट होता है, वो जब मैग्नेट उस वाइंडिंग के बीच में घूमेगा तो वो स्टेटर की वाइंडिंग में आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो रोटर जो आपका 60 पे होता है और स्लिप रिंग रोटर होता है, और इसके जो पोल होते हैं, ये फिगर में आपको अभी बताता हूँ, क्लाउ पोल होते हैं। क्लाउ यानी पंजे होते हैं ना, पंजे जैसे एक दूसरे में फंसाते थे, इस तरह के इसका पोल होता है, और उस पर आपके अंदर जो फील्ड की जो है इसकी वाइंडिंग कर रखी होती है, यानी उसको आपको रोटर को इस स्टाइल में बनाया जाता है। तो 2 क्लाउ शेप के जो पोल पीस होते हैं वो जो मिल के और वाइंडिंग में एन और आपके एस पोल बनाते हैं। तो इसका एक रोटर का फिगर देखिए आप, इस तरह से ये रोटर होता है इसका अल्टरनेटर का। तो इसको अगर आप खोलें इस रोटर को, तो ये एक शाफ्ट होगी, ये पोल पीस कहलाते हैं, ये वाले उभरे हुए जो है ये क्लाउड शेप में होते हैं, और बीच में आपके जो फील्ड की कोयल होती है। तो ये पूरा मिल के आपका रोटर एक मैग्नेट बनता है। वो स्टेशनरी जो आपका स्टेटर है उसके वाइंडिंग के बीच में ये रोटेट करता है, तो उसके स्टेटर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाते हैं। इस रोटर का ये जो आपका जो बनाना है मैग्नेट, इसको सप्लाई देने के लिए इसके जो है शाफ्ट पर आपके स्लिप रिंग जो है अपन लगा देते हैं, जिसको सप्लाई देने से इसमें आपके मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। स्टेटर जो है आपको बताया वाई टाइप का स्टेटर होता है। वाई मीन्स यहाँ स्टार है, स्टार को शॉर्ट में लिखा है, और या डेल्टा टाइप का भी बनाया जा सकता है, यानी स्टेटर की जो तीनों फेज की वाइंडिंग है आप उसको स्टार में भी जोड़ सकते हैं और डेल्टा में भी जोड़ सकते हैं। ये देखो आप, ये आपको सप्लाई वोल्टेज मिलेगा अल्टरनेटर के स्टेटर से। तो ये मान लीजिए स्टेटर की जो है तीनों जो फेज की वाइंडिंग है ये अभी इसमें फिगर में स्टार में जोड़ रखी है, तो ये 3 आपको आउटपुट मिल जाएंगे। ये रोटर का जो है अल्टरनेटर का जो है रोटर आपने पहले ऊपर देखा, ये स्टेटर का ये आपको फिजिकल फोटो इस तरह से दिखता है, और इसके अंदर ये जो ब्लैक आपको दिख रहे हैं 3 फेज के लिए वाइंडिंग कर रखी है। इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये BC ये 3 फेज है, ये सिमेट्रिक डायग्राम, इसे यहाँ से आउटपुट मिलेगा स्टेटर। अच्छा, पहले क्या होता था, डायनामो यूज करना ये ज़रूरी था, क्योंकि जो बैटरी को पावर चार्ज करने के लिए आपको DC पावर चाहिए, अल्टरनेटर AC देता है। तो पहले पुराने टाइम में कि आप जानते हैं सेमीकंडक्टर ये जो डिवाइस डेवलप नहीं हुई थी, तो इसको रेक्टिफिकेशन इटसेल्फ एक समस्या थी। उनमें रेक्टिफिकेशन करते थे गिलास ट्यूब की हेल्प से, तो वो टूट जाए कर जाए कहीं, उसकी मेंटेनेंस इस डायनामो से भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन अब ये रेक्टिफायर बहुत ईजीली सस्ते और वर्सेटाइल अवेलेबल है ना, हर पावर रेटिंग में। तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी खूब डेवलप हो गई। तो अब सीधा सा यही है, आप अल्टरनेटर यूज़ कीजिए, उसके आगे डायोड की आप सीरीज लगा के उसके रेक्टिफाई कर लीजिए। तो देखिए इसमें जैसे इसको देखें आप, ये स्टार कनेक्टेड है अल्टरनेटर, इसके तीनों ये फेज आए, जो इन तीनों फेज का जो आउटपुट मिलेगा आपको AC वोल्ट मिलेगा। लेकिन आपको पता है बैटरी को चार्ज करने के लिए DC चाहिए, तो आपने इस तरह से अगर ये पावर डायोड अगर यूज़ करें, ऑर्डिनरी डायोड नहीं होते हैं, पावर डायोड है। पावर डायोड मतलब समझते हैं ना आप, जिनमें से ज़्यादा करंट फ्लो हो सके उनको पावर डायोड बोलते हैं। अब ऑर्डिनरी डायोड हीटअप नहीं होता है, इसलिए आप कहीं भी सर्किट में लगा देते हैं। पावर डायोड जो हीटअप होंगे जोरदार, तो इसके लिए इसको ठंडा करने के लिए अब इसको अपन हीट सिंक पे, हीट सिंक होती है ना एल्यूमिनियम की जो दिखती है आपको उभरी हुई ऐसे,
जैसे आपकी गाड़ी के इंजन के हेड के ऊपर देखिए कैसे उबार होता है, इस तरह से हीट सिंक पर ये माउंट किया जाता है, जिससे कि ये इनकी जो गर्मी है हीट सिंक की हेल्प से एटमॉस्फेयर को चले जाए, तो उससे आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर अल्टरनेटर का जो स्टेटर है स्टार में डेल्टा में कनेक्ट कर रखा है तो ये उसका सर्किट ऐसा हो सकता है, ये डेल्टा है, इसके तीनों फेज का आउटपुट है, और ये 6 आपने डायोड यूज़ करके आपने एक रेक्टिफायर बना दिया, रेक्टिफायर से आपने बैटरी को चार्ज कर दिया। तो इस रेक्टिफायर को अपन डायोड असेंबली भी बोलते हैं, और हीट सिंक पे माउंट किया जाता है। और अभी इन दिनों में जो आपके अल्टरनेटर के साथ ही या अंदर ही ये आने लग गया, ये रेक्टिफायर को अंदर ही बना दिया जाता है। अल्टरनेटर का ऑपरेशन आपको बताया, फिर अल्टरनेटर का आउटपुट कंट्रोल जो है करने के लिए जो ये वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अब ये यूँ समझिए आपके जो पहले तो वोल्टेज कंट्रोलर जो ये कटआउट और वो ऐसे अपने थे, मूविंग कॉन्टैक्ट वगैरह थे, रिले स्टाइल में आते थे, जिसमें आपके कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, उनके ऊपर वाइंडिंग होती थी और उसकी हेल्प से करते थे। मैं आपको डिटेल क्लास अगली क्लास में बताऊँगा। लेकिन अब जो है वोल्टेज रेगुलेटर जो है ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आ गए, सॉलिड स्टेट, तो उनकी लाइफ कम होती थी और एक्सपायर करते थे ना कंटिन्यू, तो एज कम थी। और ये सॉलिड स्टेट है, इसमें आप जानते हैं कि इनके फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स भी फास्ट है, ये 1 सेकेंड में आपको 200 बार ऑन ऑफ कर जाए। तो ये वो कौन से इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर, तो आजकल के जो व्हीकल है ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। तो अभी जो आपके जो अल्टरनेटर यूज़ करते हैं, तो अगर उसका मैं कंप्लीट फिगर बनाऊं तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखिए ये आपका अल्टरनेटर का स्टेटर है, जिसकी वाइंडिंग 3 फेज़ के लिए बनाई है और स्टार में कनेक्टेड। ये तीनों फेज़, जैसा कि आपने पहले समझा, इन तीनों फेज़ का आउटपुट आ रहा है। ये तीनों फेज़ कहाँ गए आपके रेक्टिफायर को गए। तो ये जो तीनों फेज़ की जो थ्री फेज़ जो AC थी, किस में कन्वर्ट हो गई आपके DC में, DC हो गई कन्वर्ट। तो ये तो आप जानते हैं कि एक को अपन नेगेटिव को तो अर्थ कर देते हैं, पॉजिटिव कहाँ चला गया बैटरी में, बैटरी को जोड़ दिया, बैटरी को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, बैटरी का जो है वो नेगेटिव वो भी अर्थ है, तो इस तरह से बैटरी का सर्किट पूरा हो गया और बैटरी चार्ज हो जाती है। क्लियर? अच्छा अब देखो आप, ये क्या है आपका, ये ऊपर वाला सर्किट, ये सेक्शन कब काम करेगा, ये कंटिन्यूस काम करेगा, चाहे अल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज भले 7 वोल्ट हो, चाहे 20 तो होता नहीं है, लेकिन वो चाहे 17 वोल्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए 5-7 वोल्ट अपने लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बैटरी का बैक पावर आएगा अल्टरनेटर साइड में, जो अपने को नहीं चाहिए। और अगर वो 13.5 वोल्ट से अगर ज़्यादा है तो भी अपने काम का नहीं है, क्योंकि बैटरी को ओवर चार्ज करके बैटरी ख़राब कर देगा। तो इस अल्टरनेटर के आउटपुट वोल्टेज को अपने को क्या करना है, विद इन नॉर्मल रेंज में रखना है। ये समझ गए ना आप, 12.5 से 13.5 वोल्ट के बीच में। तो ये कैसे रखा जाता है, ये रखा जाता है इस वोल्टेज रेगुलेटर की हेल्प से। देखिए अल्टरनेटर का स्टेटर तो आपने ये समझा, रोटर आपको मैंने बताया ये क्या होता है, एक मूविंग मैग्नेट है। तो रोटर में जो वो क्लाउड शेप के जो पोल पीस होते हैं और बीच में वाइंडिंग होती है फील्ड के लिए, जो मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप करती है, इस वाइंडिंग को जो अपन करंट देते हैं किसकी हेल्प से, स्लिप रिंग की हेल्प से, जैसा फिगर में दिख रहा है। ये स्लिप रिंग की हेल्प से इसको जो है करंट मिलता है। ये जो करंट कहाँ से आया, बैटरी से, दिख रहा है ना, ये एक टर्मिनल ले गया, इस टर्मिनल कहाँ जा रहा है, बैटरी को, बैटरी से आया ये इस स्लिप रिंग को करंट। ठीक है, अब आप देखो तो ये करंट है, इसको अपन कंट्रोल करके इस अल्टरनेटर के कंट्रोल आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे, और कौन से फील्ड करंट को कंट्रोल करके। और ये फील्ड करंट जो है कंट्रोल कौन करता है, ये वोल्टेज रेगुलेटर यूनिट करती है। ठीक है ना, ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है इसमें एक सेंसर है, वो ये सेंस करता रहता है कोई किसको, आउटपुट वोल्टेज को। देखिए तो यहाँ देखिए अल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज है, ये वर्टिकल लाइन 3 दिख रही है आपको, ये हर फेज का आउटपुट वोल्टेज जो है उसको रेक्टिफाई करके, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर तो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये तो AC पे काम करता है, नहीं DC पे करता है। तो ये जो AC आउटपुट है इसका अल्टरनेटर का, उसको पहले रेक्टिफाई किया आपने, फिर वो जो यहाँ वोल्टेज रेगुलेटर में सेंसर, वो सेंस करता रहता है आउटपुट वोल्टेज कितने, और इसके अकॉर्डिंग इस वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किटरी काम करती है, सर्किट के या फील्ड करंट को कम करना है या ज़्यादा करना है या पूरा बंद कर देना है। ये
अगर कोई ये ज़्यादा टिपिकल कंडीशन हो तो फील्ड करंट को ये काट भी देता है, या फील्ड करंट को ये कंट्रोल कम ज़्यादा करते रहता है। तो फील्ड करंट को कंट्रोल करने से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा फील्ड का, उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है। उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसकी इंटेंसिटी जब मैग्नेट की कम ज़्यादा होगी तो इसके रोटेशन के कारण आपका स्टेटर का आउटपुट वोल्टेज है ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये थे आपके रिले स्टाइल के जो वोल्टेज रेगुलेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले टाइप के थे। तो अब ये एब्सोल्यूट हो गए पूरे, ये भी अपने इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर आ गए। ये अपने जो एक क्लास है होगी इसमें इसको डिटेल में लेंगे। अभी आप ये अल्टरनेटर को पूरा एक ये यहाँ इस ब्लॉक डायग्राम समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर के जो 3 टर्मिनल होते हैं, एल, आई, जी और एस से डिनोट कर रखा है। एल तो कहाँ जाता है, अल्टरनेटर के लैंप को, जो मतलब जो इंडिकेट करता है ना आपके वार्निंग पे डैशबोर्ड पे भाई कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ये क्या है, बैटरी चार्ज हो रही कि नहीं हो रही, वो ये। आई जी किसको जाता है, इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच किसको बोलते हैं, जो अपन चाबी से गाड़ी ऑन करते हैं उसको इग्निशन स्विच, और ऐसे मतलब बैटरी को। ठीक है, अब देखिए आप इसको आपने क्या किया, यहाँ पर ये एक डॉटेड बना रखा ना, डॉटेड ये ब्लॉक में बना रखा है, बंद कर रखा डॉटेड ब्लॉक में। ये डॉटेड ब्लॉक क्या है, पूरा एक अल्टरनेटर केस है। अच्छा, तो अल्टरनेटर केस है, इसका मतलब ये हुआ, अब आपको समझ में आया होगा कि अल्टरनेटर जो है तो है ही एसी वोल्टेज जनरेटर, एसी सोर्स हो गया, लेकिन उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो रेक्टिफायर यूनिट ये भी देखिए डॉटेड बना रखी है, और ये वोल्टेज रेगुलेटर ये भी अब आज के दिनों में जो आपके अल्टरनेटर की जो हाउसिंग होती है उसी के अंदर ही स्थापित किया जाता है, उसी के अंदर ही इंस्टॉल किया होता है। अच्छा, ये फिर इस सर्पेंटाइल बेल्ट, पहले क्या होता था, जो गाड़ी का जो इंजन जब मूव करता तो उसकी साफ से आपको पता है आगे रेडिएटर का मतलब फैन होता है जो रेडिएटर पर कूलिंग के लिए हवा फेंकता है। ठीक है, ये होता था। और बाकी फिर जैसे आपके वो जैसे वाइपर के पंप को चलाना है, या और ही कोई दूसरी जो एसेसरी को जब चलाना होता था तो सेपरेट फैन बेल्ट यूज़ करते थे। उसमें 3-4 फैन बेल्ट पुराने ट्रैक्ट्रोमैन गाड़ियों में आपको नजर आएंगे। कोई अल्टरनेटर को चला रहा है, कोई सेल्फ को नहीं सॉरी अल्टरनेटर को चला रहा है, कोई किसी पंप को चला रहा है, इस तरह से। अब ये सब चीज़ें हट गई, तो अलग अलग जो फैन बेल्ट यूज़ नहीं करके आजकल जो है फैन बेल्ट एक सिंगल ही यूज़ कर लेते हैं। तो जिसमें जो आपके इंजन की जो मेन जो ये है शाफ्ट, उसके ऊपर ये देखो ये सर्पेंटाइल यानी ये सांप की तरह ये घूम रहा है ये पूरा। तो ये एक जो पुल्ली है कितनी चीज़ों को घुमा रही है, आप यहाँ देख लीजिए 5 चीज़ों को घुमा रही है ना। तो एक ही कॉमन बेल्ट होता है वो सबको घुमा देता है, यानी ये सब एक साथ घूमेगी। ठीक है, तो अब जो फैन बेल्ट जो है इस स्टाइल में आते हैं, इसको सर्पेंटाइल बेल्ट कहते हैं। अल्टरनेटर की मेंटेनेंस बहुत कम होती है, इसमें ब्रश का चक्कर नहीं है, तो वो कुछ ज़्यादा इसमें इशू ही नहीं है। थैंक यू सर।